हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैप रिड्यूस एंड फिल्टर इन एरे। मैप रिड्यूस एंड फिल्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एरे एंड इन जावास्क्रिप्ट। मैप रिड्यूस फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरे में और जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि यार हम मैप रिड्यूस फिल्टर का बहुत यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आपने हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने पुश पॉप और शिफ्ट अनशिफ्ट के बारे में बताया था, जो कि इम्पॉर्टेंट मेथड्स होती है एरे की और बहुत यूज़ होता है उनका रियल लाइफ में, तो अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार उन वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर ले। आज हम पढ़ने वाले हैं मैप रिड्यूस और फिल्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप। मैप क्रिएट्स अ न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट। तो बेसिकली मैप क्रिएट करता है एक नया एरे, कॉलिंग अ फंक्शन, कॉल करता है फंक्शन हर एक एरे एलिमेंट के लिए। मैप कॉल अ फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। तो जो मैप होता है वो कॉल करता है फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए एरे में। फॉर एग्जांपल कि हमारे एक एरे है और एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, तो मैप 5 बार फंक्शन को कॉल करेगा। मैप डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। मैप जो होता है कि एग्जीक्यूट नहीं करता एम्प्टी एलिमेंट के लिए फंक्शन। मतलब मान लीजिए कि एक एरे है जो कि खाली है, तो इसके लिए वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। तो जो मैप होता है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, वो एक नया एरे बनाता है। क्या? मैप क्रिएट्स अ न्यू एरे। मैप डज नॉट चेंज ओरिजिनल एरे, वो क्रिएट करता है एक नया एरे। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैं एक लेट करके एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे बेसिकली, और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे नंबर ले लेंगे 2 3 4 सॉरी, देन यहाँ पर ले लेंगे हम 5 और लेट से 1 देन 3। इस तरीके से हमने यार नंबर ले लिए। और हम एक और क्रिएट कर लेंगे वेरिएबल जिसका मैं दे दूँगा कि न्यू, बेसिकली न्यू एरे करके एक मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर हम नम का यूज़ करेंगे। जो नम है इसको नम को लिखेंगे, और हमको मैप को कैसे यूज़ करना है, तो आपने नम को लिखा और लिखना है आपको डॉट और लिखना है मैप। क्या लिखना है आपको? डॉट और फिर मैप। मैप के बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस, तो आपकी मैथ मेथड बन गई। और जो मैथ मेथड होती है बेसिकली ये कॉल बैक फंक्शन लेती है। तो अब यार ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो कॉल बैक फंक्शन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो यार मैंने बनाया है आपके लिए, जिसमें एकदम बिगिनिंग से एडवांस तक के समझाए कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किनको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, तो सब बताया है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉल बैक को देख लेते हैं और पूरा हम आगे की वीडियो समझेंगे कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो उसे बोलते हैं कॉल बैक। तो बेसिकली एक मैप हमारे पास एक मेथड है, फंक्शन है, इसके अंदर भी हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम कॉल बैक। तो इसके अंदर मैं एक लिखूँगा बेसिकली फंक्शन, है ना, और पैरेंथेसिस लिखेंगे, यहाँ पर कोई नाम नहीं होगा। और जो मैप मेथड होती है उसके अंदर फंक्शन होता है ना, कुछ इस तरीके से, मतलब कॉल बैक लेता है। अब इसके अंदर ना यार हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं? 3 पैरामीटर। तो इसको आप पैरामीटर का कुछ भी नेम देख सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। आप जैसे बोल सकते हो नंबर भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर होते हैं और इस तरीके से लिख रहा हूँ कि आपकी समझ आ सके। तो करंट एलिमेंट मतलब कि ये करंट एलिमेंट मतलब ये। अब हमने क्या किया, करंट एलिमेंट बेसिकली जो नम था, नम का जो पावर था अब इसके पास आ चुका है। और जो दूसरा इंडेक्स नंबर होता है बेसिकली हमारे पास इंडेक्स, तो ये हमको इंडेक्स देता है। और तीसरा हमारे पास पैरामीटर होता है एरे। तो मैं ये होगा, आप इसका नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नाम लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ सके। तो बेसिकली देखिए करंट एलिमेंट क्या करता है कि इस पूरे एरे को टारगेट करता है। जो इंडेक्स है वो इंडेक्स देता है कि 2 भाई 0 पे है, 1 पे, 2 पे, इस तरीके से इंडेक्स देता है। और एरे क्या करता है, ये हमको पूरा एरे प्रिंट करके दे देता है। और करंट एलिमेंट हमको ना ये वैल्यूज़ देता है कुछ इस तरीके से। तो हमने पैरामीटर्स लिख दिया, देन आपको यहाँ पर लगाना है करली ब्रेसेस इस तरीके से। अब हमको यार कुछ इस तरीके से करना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि एक एरे तो मेरे पास है बना हुआ, लेकिन मैं मैप से क्या करता हूँ कि मैप से एक मैं नया एरे बना लिया मैंने। मैप क्रिएट्स अ न्यू एरे। मैप से हमने एक नया एरे बना लिया और हम चाहते हैं कि एक एरे आ जाए हमारे पास जो कि मल्टीप्लाई हो सबसे 10 से। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इन सभी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न। तो बेसिकली यार हमने रिटर्न को देखा है, रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, कंसोल की तरह ही बस रिटर्न करता है। और यहाँ पर
जो ये करंट एलिमेंट है ना, बेसिकली अब इस पूरी वैल्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि पहले अगर आपको ये वैल्यू चाहिए होती थी तो आप क्या लिखते, कंसोल में नम लिखते। लेकिन जब हमने यहाँ पर मैप के अंदर फंक्शन बनाया और यहाँ पर पैरामीटर दिया, तो हमने यहाँ पर बेसिकली जो भी इसको टारगेट करेगा, मतलब जो नम की पावर है अब यहाँ पर आ चुकी है। अगर हमको इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो हमको नम को नहीं लिखना पड़ेगा इसके अंदर, हमको लिखना पड़ेगा करंट एलिमेंट को। इस तरीके से आई होप आपको समझ आया होगा कि करंट एलिमेंट की यहाँ पर यूज़ होंगी। अगर हमको इन वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमको यहाँ पर करंट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि करंट एलिमेंट लिख दिया जो कि मल्टीप्लाई हो जाए 10 से। मतलब करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट ये है कि नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि सभी के सभी मल्टीप्लाई हो जाए 10 से। और यहाँ पर मैं कंसोल लिख कर दूँगा लॉग, बेसिकली मैं कर दूँगा लॉग और यहाँ लिख देंगे हम न्यू एरे। तो अब क्या होगा हमारे पास, मैं आपको एरे इंडेक्स भी बताऊंगा, एरे भी बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक एरे है, लेकिन हम मैप की मदद से एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हमें एक सब नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे 10 2 ज़ा 20 4 ज़ा 40, इस तरीके से। तो हम इसको सेव करते हैं, और आप देख सकते हो कि एक नया एरे आ गया 20 40 50 10 30। तो बेसिकली हमने एक नया एरे बना दिया मैप की हेल्प से, जिससे क्या हुआ कि सब 10 से मल्टीप्लाई हो गए। अगर आप चाहते हो कि इसको हम 3 से कर दे तो 3 से भी हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि डिवाइड हो जाए तो डिवाइड भी हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आप डिवाइड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली अब हम देखते हैं यार इंडेक्स के बारे में। अभी हम इसको हटा देता हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा। इंडेक्स तो बेसिकली यार मैंने जैसे बताया था, इंडेक्स क्या करता है, सिंपली इंडेक्स प्रिंट करता है कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसको हम सेव करते हैं तो देखिए हमने इंडेक्स दे दिया हमको 0 1 2 3 4 3 4 इस तरीके से इंडेक्स दे दिया। अब ये जो एरे होता है ना, ये एरे हमको पूरा एरे प्रिंट करके दे देता है ना। ये क्या करेगा, हमें पूरा एरे दे दिया उसने, पूरा एरे हमें प्रिंट करके दे दिया। तो सॉरी मैं यहाँ पर दूसरा नाम दे देता हूँ, बेसिकली इसका कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड का कभी कभी इसमें ना इशू आ जाता है, इसलिए हम इसको दूसरा दे देते हैं नेम कुछ इस तरीके से। तो ये हमें पूरे एरे प्रिंट करके दे देता है कुछ इस तरीके से। तो ये था यार हमारा मैप, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये एक नया एरे बना के दे देता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और इस प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देन अब हम समझते हैं मैप रिड्यूस के बारे में। मैप रिड्यूस, पहले फ़िल्टर के बारे में समझ लेते हैं, फिर रिड्यूस के बारे में समझेंगे, फिर हम रिड्यूस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले फ़िल्टर के बारे में समझते हैं। तो व्हाट इज़ फ़िल्टर, फ़िल्टर क्या करते हैं। तो जैसे यार आपका हम फ़िल्टर बोलते हैं, तो फ़िल्टर क्या करता है कि कुछ चीज़ों को फ़िल्टर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वाटर, अगर वाटर फ़िल्टर है तो वो पानी से कचरे को फ़िल्टर कर देता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एरे में फ़िल्टर काम करता है। मान लीजिए कि हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो कि 18, मान लीजिए कि एजेस है हमारे पास कुछ, है ना, और उन एजेस में हमको फाइंड करना है कि जो लोगों की एज है 18 या 18 से बड़ी, तो वो हमें फ़िल्टर करके दो। तो ये करेगा फ़िल्टर, ये काम होता है फ़िल्टर का। बहुत सिंपल काम है ना। जिस तरीके से यार वाटर फ़िल्टर होता है, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर फ़िल्टर जावास्क्रिप्ट में होता है कि आपको एज फ़िल्टर कर देगा। हमने बोल दिया कि जो एज 18 से बड़ी है या 18 के इक्वल है, वो सिर्फ वो प्रिंट करके दो, इस तरीके से। इसकी हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं, डेफिनेशन। फ़िल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे filled with element that pass a test provided by a function। तो ये भी एक नया एरे क्रिएट करता है जो जिसमें फील्ड जो कि एलिमेंट से भरा होता है, और इसमें हम प्रोवाइड करते हैं फंक्शन। फिल्टर मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एरे फॉर एम्प्टी। तो हमने जैसा देखा था मैप के तरीके से, तो वैसा फ़िल्टर भी है कि ये खाली एलिमेंट के लिए फ़ंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। फ़िल्टर मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ये भी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। तो उसकी यार जो ये मेथड्स है ना एरे की, इनकी कुछ 2-3 जो पार्ट्स है, जैसे कि न्यू एरे को ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते, और एम्प्टी एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट नहीं करते फंक्शन, तो ये सेम ही है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर क्या होता है कि हमके फ़िल्टर आउट करके देता है वैल्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जैसे एज फाइंड करना है,
फॉर एग्जांपल हमें ऐसा फाइंड करना है कि जो नंबर 20 से बड़े हैं वो ही दिखे, तो इस तरीके से हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो सबसे पहले मैं एक लेट नाम से नम वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और जिसमें दे देता हूँ मैं 2। तो हम एक बनाते हैं प्रोग्राम एज का, है ना, 22, 33, 4, ये ट्रिपल हो गया, इसको हम कर देते हैं 12, देन इसको मैं कर देता हूँ 20, इसको मैं कर देता हूँ 18, इसको मैं कर देता हूँ 19। कुछ इस तरीके से मैंने एजेस दे दी। और ये जो वेरिएबल का नाम है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, एज कर देता हूँ, एजेस कर देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे जिसमें मैं दे दूँगा फाइंड। हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि यार मैंने बताया था कैसे मैप को अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से फ़िल्टर को भी अप्लाई करते हैं। आपको इस वेरिएबल का नाम लिखना है और लिखना है आपको डॉट फिल्टर, है ना। आपको क्या लिखना है, डॉट फिल्टर। और फिर मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि कॉल बैक फंक्शन लेता है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसी तरीके से ये भी काम करता है और इसके अंदर भी पैरामीटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज, इसमें मैं लिख देता हूँ एज, और क्योंकि हमें एक का ही काम है, और यहाँ पर हम लगा देंगे करली ब्रेसेस, रिटर्न। देखिए यार ये फ़िल्टर मैप ये क्यों आए पिक्चर में, हम एज हमें फाइंड करना है तो हम तो आप कहोगे कि यार इफ़ एल्स से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन यार आप देखो कि इफ़ एल्स से हमको कितनी कंडीशन लगाना पड़ती, फॉर लूप लगाना पड़ता। तो उसको कम करने के लिए यार फ़िल्टर मेथड निकली है, जिससे हम एक फ़िल्टर मेथड का यूज़ करके बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो रिटर्न करेंगे और अब हमको क्या करना है कि जो एजेस बड़ी है 18 से या 18 के इक्वल है वो ही दिखे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए जैसे मैंने कहा था आपसे कि जो अब एज है, ये एजेस है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एजेस है, और ये हमारे पास हमने पैरामीटर पास किया एज। तो अब ये जो एज है ना, ये पूरी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, इन सभी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। अगर हमको इन वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पिछली अपने मैप में समझाया था। हम रिटर्न कर रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं कि जो वैल्यू 18 हो या 18 के इक्वल हो या 18 से बड़ी है वो ही दिखे। तो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 वही दिखे हमको, जो एज बड़ी हो 18 से या इक्वल हो 18 से वही दिखे। और यहाँ पर मैं लॉक कर दूँगा, फाइंड को लॉक कर देंगे हम यहाँ पर बेसिकली, और सेव करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 22, 33, 20, 18, 19, देखिए आप देख सकते हो कि 12 मुझे एज नहीं दिख रही। और मैं एक और बता देता हूँ आपको जिससे आप इजीली समझ सको, कि जैसे मैं बता देता हूँ 11, है ना। तो आपको 11 भी नहीं दिख रहा होगा। देखिए कि जो हमको कौन कौन सी एज मिल रही कि जो कि 18 से इक्वल है और 18 से बड़ी है। तो हमने यहाँ पर फ़िल्टर से बेसिक और सिंपल फाइंड कर लिया कि जो 18 के इक्वल है और 18 से बड़ी एजेस है वो दिखाओ। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई जो 18 से छोटी एज है वो दिखाइए। तो ये देख लीजिए 12 और 11 आ गया। तो आप फ़िल्टर से बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, बहुत सारी चीज़ें आप फ़िल्टर से काम कर सकते हो। और फ़िल्टर मेथड बहुत ही यूज़फुल है। हम इसको आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं से अब कमेंट आउट कर देता हूँ। देन अब हम देखने वाले हैं रिड्यूस के बारे में। तो रिड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी कुछ हम पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो रिड्यूस मेथड, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको भी। तो रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट अ रिड्यूसर फंक्शन फॉर एरे एलिमेंट। तो ये एग्जीक्यूट करता है रिड्यूसर फंक्शन एरे एलिमेंट के लिए। रिड्यूस मेथड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू द फंक्शन एक्यूमुलेटेड रिजल्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिड्यूस मेथड में, कि जो रिड्यूस मेथड होता है ना, हमको सिर्फ एक वैल्यू देता है। क्या देता है, सिंगल वैल्यू देता है हमें। फॉर एग्जांपल अब सिंगल वैल्यू क्या होती आ रही है, मतलब कि आपको ऐसा चाहिए रिज़ल्ट कि उसका आउटपुट सिंगल आए, तो आप तभी रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल आपको एडिशन करना है, तो एडिशन करेंगे तो आप सिंगल वैल्यू आएंगी, है ना। अगर आपको एडिशन करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, माइनस करना है तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक सिंगल वैल्यू, है ना, सिंगल वैल्यू
यूज़ अगर आपको चाहिए तो आप रिड्यूस का यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको ऐसी बहुत सारी वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने जैसे देखा पिछली यहाँ पर फ़िल्टर में कि हमको कौन कौन सी वैल्यू मिल रही थी कि जो 18 के इक्वल है, 18 से बड़ी, तो हमें बहुत सारी वैल्यू मिल रही थी। तो रिड्यूस का हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। रिड्यूस का हम तभी यूज़ कर सकते हैं तब हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना है कि एक एरे है और एरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू एक ही रहेंगी, तो तभी हम रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल रिड्यूस का हमें तभी यूज़ करना है जब हमें एक सिंगल वैल्यू आउटपुट में चाहिए। और ये देखिए जैसे हमने फ़िल्टर में मैप में देखा था, रिड्यूस मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट फंक्शन फॉर एम्प्टी एरे, डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, सेम ही है। और बस इसका एक डिफरेंस है रिड्यूस का कि अगर हमें सिंगल आउटपुट चाहिए, सिंगल वैल्यू आउटपुट चाहिए, तभी हम रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। तरीके से समझते हैं हम रिड्यूस का एग्जांपल से। तो सबसे पहले मैं लेट एक वेरिएबल बना लूँगा नम, जिसमें कुछ वैल्यू होंगी हमारे पास, जैसे 1 3 4 5 6, हम कुछ भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, लाइक डेट 8, इस तरीके से। देन हम क्या करेंगे, बेसिकली एक और लेट बना लेंगे और फाइंड दे देंगे नेम एक वेरिएबल का। और जिस तरीके से हमने लिखा था मैप में, उसी तरीके से मैं नम डॉट रिड्यूस का मेथड का यूज़ करेंगे। और रिड्यूस भी कॉल बैक फंक्शन लेता है और इसके अंदर कुछ पैरामीटर होंगे, लाइक डेट ए, और हम कुछ भी दे सकते पैरामीटर, जैसे कि हमने देखा कुछ भी हम पैरामीटर दे सकते हैं। तो मैं सिंपली ए और बी ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम ऐसा बना रहे हैं कि मैं प्लस कर लूँ। अब मैं प्लस करूँगा तो आप ऑलवेज ही बात है कि यार प्लस करने पर हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रही होंगी, प्लस करने पर हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रही होंगी। तो सिंगल वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम रिड्यूस का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, बेसिकली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ए प्लस बी। ए प्लस बी से क्या होगा यार, 1 + 3, इस तरीके से पूरा प्लस कर लेंगे। और क्योंकि हमने 2 पैरामीटर पास करे, और यहाँ पर हम लॉग में लिख देंगे बेसिकली फाइंड, और कंट्रोल से सेव करते, तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है आ चुका है 27। अगर हमें कुछ इस तरीके से इसको और छोटा करना है तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ जाएगा कुछ 3 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 और 5 आ जाएंगे, 8 और 5 is 13। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो हमारी सिंगल वैल्यू आ रही, तो हम सिंगल वैल्यू में ही रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल वैल्यू के हम यूज़ चाहे कि मल्टीपल वैल्यू मिले और रिड्यूस का यूज़ करें, तो हम रिड्यूस का यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो एक ही वैल्यू देगा। हाँ, तब भी एक ही वैल्यू देगा। और अब हमने जो देखा था कि हमें फाइंड करना है कि मैक्स वैल्यू कौन सी है एरे में, तो कैसे फाइंड करें। तो हमारे पास देखिए क्या होता है कि मैथ मेथड होती है, उसके अंदर हमारे पास एक है मैक्स। मैथ मेथड के अंदर होता है हमारे पास एक मैक्स, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं मैक्स। अब इस मैक्स ये क्या करता है, मैक्स फाइंड करता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो किसके अंदर से फाइंड करें। तो हम बता रहे हैं कि भाई ए और बी पैरामीटर है, इनके अंदर से फाइंड करो। जो जैसे हमने ए और बी पैरामीटर दिया, तो आप देख सकते हो 5 जो कि मैक्स वैल्यू है, तो उसने हमको 5 मैक्स वैल्यू आउटपुट दे दी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें मल्टीपल लिख देता हूँ, जैसे 55 77। तो जो अब मैक्स वैल्यू वो 77 आना चाहिए, तो आप देख सकते हो 77 आ गई। तो रिड्यूस इस तरीके से काम करता है कि अगर हमें ऐसी ज़रूरत है कि हमें एक सिंगल आउटपुट, सिंगल वैल्यू की ज़रूरत है, तो आप रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, मिन वैल्यू निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 1 मिनिमम है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको माइनस करना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आपको अगर माइनस करना है तो आप सिंपली लिखें माइनस हो जाएगा। इस तरीके से माइनस में 187 आ गए, प्लस कर सकते। इस तरीके से आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, बस आपका सिंगल वैल्यू होना चाहिए। कहूँगा अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।